नमस्कार, खबर 4 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त की बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने एक बड़ी फूट दिख रही है। एमएलसी न बनाए जाने से अखिलेश के तमाम सहयोगी दल नाराज है और खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल अब जनवादी सोशलिस्ट पार्टी एसपी गठबंधन से नाराज है, एसबीएसपी नाराज है, महान दल ने गठबंधन से किनारा कर लिया है। शिवपाल यादव अखिलेश से ऑलरेडी नाराज चल रहे थे, बैठक कर रहे हैं। तो तमाम सहयोगी पार्टियां अगर एक लोकदल को छोड़ देगा, राष्ट्रीय लोकदल को, आरएलडी को, तो बाकी सभी तमाम दल जो हैं वो नाराज है और खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। शिवपाल यादव की भी अखिलेश से नाराजगी की खबरें हैं। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, दूसरी तरफ अब नाराजगी की खबर खुलकर सामने आ रही है। और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ महान दल के नेता केशव देव मौर्य लाइव कनेक्ट हो गए हैं। केशव जी, आखिर नाराजगी की वजह क्या सिर्फ एमएलसी चुनाव में आप लोगों को जगह नहीं दी गई, यही वजह नाराजगी की? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है ये भी। हालांकि इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी वजहें हैं, लेकिन ये भी बड़ी वजह है। छोटी वजह क्या है? हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का, कम से कम मैंने ईमानदारी से, महान दल ने ईमानदारी से साथ दिया। मैंने चुनाव के पहले अखिलेश यादव जी से जब गठबंधन के समय मुलाकात की, तो मैंने अखिलेश जी से कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। इस समय सरकार बनने के बाद मैं आपसे मांगूंगा। इस समय मुझे आप 8 सीट दे दीजिएगा और आप अपने हिसाब से 1-2 सीट मेरी पसंद की दे दीजिएगा, बाकी मुझे कोई से भी दे दीजिएगा, मैं काम चला लूँगा। लेकिन 8 की जगह मुझे 2 दिया गया। ओम प्रकाश राजभर जी ने दबाव बनाया, जयंत जी ने दबाव बनाया। जयंत जी प्रियंका गांधी जी के साथ घूमने लगे, तो उससे दबाव में आए अखिलेश जी और उन्हें टिकट ज़्यादा दिया, सीट ज़्यादा दी। लेकिन मैंने कोई दबाव नहीं बनाया, इसलिए कि मैं चाहता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में किसी तरह की मैं असहज स्थिति पैदा ना करूं। यानी कि आप लोग की एक डील हुई थी अखिलेश यादव से, अब अखिलेश यादव उस डील से मुकर रहे हैं। और मैं लगातार नहीं, कोई डील नहीं हुई थी। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं, कोई डील नहीं हुई थी, न एमएलसी के लिए कोई डील हुई थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि आप मुझे 8 सीट दीजिए, मुझे 2 दी गई तब भी, और मेरे पसंद की नहीं दी गई तब भी मैं एक शब्द नहीं बोला, इसलिए कि मैं सरकार बनने में बाधक नहीं बनना चाहता था। ठीक है, मैं ईमानदारी से कोई दबाव नहीं बनाया, मैं अखिलेश जी के साथ था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अखिलेश जी के दिल में महान दल के लिए और अपने लिए जगह नहीं बना पाया। मैंने तमाम त्याग किया, तमाम मेहनत की, दिन रात लगा रहा, हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे, लेकिन मैंने उनके दिल में जगह नहीं बनाया। और आज जब भी उन्होंने मुझे चुनाव था तब भी मेरी उपेक्षा हुई। जहाँ जहाँ रैली हुई तमाम सहयोगियों के साथ उन्होंने रैली की, लेकिन मेरे साथ रैली नहीं की। मैं बदायूं में बैठा था, मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा था बिलसी विधानसभा से, मैं उसके कार्यालय पे था। 2 रैली अखिलेश यादव जी ने वहाँ की, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तमाम जगहों पर मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैं उस समय नहीं बोला। जहाँ जहाँ मेरा जनाधार था महान दल का, कासगंज था, फर्रुखाबाद था, एटा था, मैनपुरी था, उसके अलावा आपका, तो जब 8 सीट पर बात हुई थी केशव जी, 2 सीट मिली आपको, आपने तब भी संतोष कर लिया। इस बार विधान परिषद चुनाव में ऐसी क्या नाराजगी हो गई? आप लोगों से बात की नहीं गई थी क्या? या विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी ने 4 प्रत्याशी तय किए, आप लोगों को भरोसे में नहीं लिया? नहीं, मुलाकात ही नहीं किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मैं 25 दिन से समय मांग रहा था, और मैंने लिख के समय मांगा था कि मैं एमएलसी चुनाव के संदर्भ में मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। केशव देव मौर्य को क्या लगता है, जिन केशव देव मौर्य का बदायूं, बिलसी से लेकर फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज तक एक बड़ा जनाधार है, मध्य प्रदेश तक में उनकी एक अलग पहचान हमने देखी है, उन केशव देव मौर्य को अखिलेश यादव की रणनीति क्या लगती है? क्योंकि लगातार हमने देखा 2017 में हाँ ठीक है, 2017 में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गए, 2019 में बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 2019 में उन्होंने गठबंधन किया था, वो अब देखा हमने कि किस तरह से बदला। तो ये समझ लिया जाए कि 2022 में आप लोगों का इस्तेमाल हो चुका है, काम पूरा हो गया, इसलिए किनारे कर दिया। नहीं,
अखिलेश यादव जी ने ना तो बहन जी को किनारे किया कभी, बहन गठबंधन हुआ ना उन्होंने कांग्रेस को किनारे किया, गठबंधन बसपा से हुआ बहन जी को उन्होंने किनारे, बहन जी ने उन्होंने छोड़ा। आज हम सभी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन किसी पार्टी को उन्होंने अपनी ओर से निकाला नहीं, उसे छोड़ा नहीं। आज मैंने अपनी ओर केशव देव मौर्य से 25 दिन से नहीं मिल रहे हैं अखिलेश यादव, अब क्या चाहिए आपको? अब क्या मैसेज चाहिए आपको? अपनी इतने बड़े नेता हैं आप, बदायूं इलाके में से लेकर पश्चिम में मौर्य समाज का एक बड़ा नेता अपने पैरेलल आप बता दीजिए। कोई नहीं है, एक खत तो है आपका, उसके बावजूद अगर आपसे नहीं मिल रहे तो क्या मैसेज? इसका संदेश साफ है। नहीं, ये आप नहीं, वो बिजी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब महान दल ने और केशव देव मौर्य ने बिना शर्त आपको समर्थन किया विधानसभा चुनाव में, सब लोगों ने दबाव करके आपसे सीट बढ़ाई। इसका मतलब ये लगता है केशव देव मौर्य जी कि आप अखिलेश से नाराज नहीं है, टैक्टिक्स खेल रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे हैं कि आप गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव के लिए कुछ कह भी नहीं रहे हैं। दोनों तरफ एक दोनों नाव पे खड़े हैं अभी। अगर मुझे प्रेशर पॉलिटिक्स करना होता तो मैं विधान परिषद के चुनाव से, एमएलसी चुनाव से 5 दिन पहले करता, तो हो सकता मेरा नाम चला जाता। ठीक है, लेकिन आज नॉमिनेशन खत्म हो गया चारों सीटों के लिए। अब कल अखिलेश जी चाह के भी मुझे एमएलसी नहीं बना सकते, तो मैं प्रेशर टैक्टिक्स नहीं करता और मुझे प्रेशर पॉलिटिक्स आती नहीं। अगर मुझे प्रेशर पॉलिटिक्स आती तो मैं भी ओम प्रकाश राजभर जी की तरह सीट ज़्यादा ले लेता। मैं 2 ही सीट पे क्यों संतोष करता? मैं क्यों विधानसभा में मैं 8 सीट मांगा था तो मैं 2 पे के संतोष कर लेता। मैं भी 6 और मांगता, दबाव बनाता, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं कहा। उस समय मैं बोलता तो मीडिया में खबर बन जाती है सपा का और नुकसान। बोल तो आप अभी भी नहीं रहे केशव देव मौर्य जी, बोल तो आप अभी भी नहीं रहे था। अभी भी अखिलेश यादव के लिए आपके जहन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब 2024 के लिए, कब के लिए तो आप ही बताएंगे। मैंने आज महान दल और समाजवादी पार्टी का रिश्ता तोड़ दिया। मैं 2024 में अखिलेश यादव जी के साथ चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं, और यहां तक कि मैं बसपा के साथ भी चुनाव नहीं लड़ने जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों दलित पिछड़ी समाज की पार्टियां कहने के लिए लड़ेंगे। किसके साथ? फिर समाज की पार्टी किसके साथ लड़ेंगे? बीजेपी से गुंजाइश है क्या? जितने बीजेपी के साथ जाने की गुंजाइश है आपके पास? मैं बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ में नहीं। देख लीजिए, अभी 6 नॉमिनेटेड वाली सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है। नाम पर देश को चलाना चाहते हैं। केशव देव मौर्य जी, देखिए 6 नॉमिनेटेड वाली बची अभी सीटें, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्या? नहीं, मैं मेरे पास जब समाजवादी पार्टी से मेरा गठबंधन हुआ था, तब मेरे पास धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे। मुझे जाना होता तो मेरे पास एक बड़ा ऑफर था, उतना बड़ा ऑफर अब भाजपा मुझे नहीं देने जा रही है, लेकिन तब मैं नहीं गया। तो मैं एक एमएलसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देके मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने। केशव देव मौर्य जी, हमें एक आंकड़ा देखा है कि केशव देव मौर्य की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले दम पर भले ज्यादा सीटें न निकाल पाए, लेकिन अकेले दम पर वो कई बड़ी पार्टियों का नुकसान जरूर कर देती है। वो हर चुनाव में हमने देखा। इस बार समाजवादी पार्टी ने इसी वजह से इन तमाम छोटे दलों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ने की एक रणनीति बनाई थी। अब अगर आप आने वाले चुनाव में अलग लड़ेंगे तो इससे आपका अपना फायदा क्या होगा? नुकसान तो दूसरे का कर लेंगे, अपना फायदा क्या कर लेंगे आप? नहीं, अभी मैंने ये फैसला तो हमने नहीं कर लिया कि हम अलग लड़ेंगे। क्या और पार्टियां नहीं जिनके साथ गठबंधन किया जाए? कौन है वो? एसपी के साथ जाएंगे? नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं लिया बस आपने, जिनकी उपेक्षा हुई समाज, बस कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अगर वो अलग क्यों? कांग्रेस के साथ जाने में कोई बुराई है क्या? मतलब गुंजाइश है। आखिर अगर भाजपा लोकसभा में हारेगी या भाजपा को हटाना है, नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जो कल चुनाव होंगे लोकसभा के 2024 में, उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा तो सरकार नहीं बना पाएगी। या तो लोकसभा में देश की सरकार बनेगी जब संसद में, तो या तो कांग्रेस बनाएगी या तो बीजेपी बनाएगी। तो या तो कांग्रेस के साथ जाओ या तो बीजेपी के साथ जाओ।
अच्छा। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती, बसपा उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती, लेकिन लोकसभा के चुनाव में या तो कांग्रेस बनाएगी या तो बीजेपी बनाएगी। तो बीजेपी कांग्रेस के साथ तो हमारा पुराना रिश्ता है, पहले से भी हम कांग्रेस के गठबंधन में रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि अपने वर्ग जिसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं उसे कितना अगली बड़ी पार्टी देना चाहती है। हर बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के साथ शोषण करती है और शोषण की राजनीति मैं नहीं पसंद करता। अगर कोई दिल खोल के सम्मान देगा, दिल खोल कर हिस्सा देना चाहता है तो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी के साथ भी जाने में कोई गुरेज नहीं है। और नहीं तो बहुत सी छोटी पार्टियां जिनका गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है और लड़ा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया केशव देव मौर्य जी, बहुत शुभकामनाएं आपके अपने भविष्य के लिए, आपकी पार्टी के भविष्य के लिए। जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। केशव देव मौर्य साफ शब्दों में अखिलेश के लिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कई सारे कमिटमेंट्स किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अब रास्ता किसके साथ 2024 तक का नापेंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन एसपी और बीजेपी के साथ ये रास्ता नहीं तय होगा, ये वो साफ कर चुके हैं। कांग्रेस से बात करने में, कांग्रेस के साथ जाने में, छोटी पार्टियों के साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है फिलहाल समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, देखिए ओपी राजभर हैं, वो ओपी राजभर जो पूर्वांचल में पकड़ रखते हैं, वो ओपी राजभर जो बीजेपी के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर चुके हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो ओपी राजभर नाराज हो चुके हैं। केशव देव मौर्य को आपने देखा, बदायूं, बिलसी, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, ये जो पूरा बेल्ट है पश्चिम और यादवलैंड कह लीजिए, जो पूरा हिस्सा है, वहाँ पर उनकी पकड़ है। वो भले ही अपनी पार्टी को सीटें ना जिता पाएं, लेकिन दूसरी पार्टी को हराने का मादा कई सीटों पर रखते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में ये देखा भी गया है। तो इस लिहाज से केशव मौर्य अगर हटेंगे तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत होगी, और हट गए हैं, दिक्कत वो देकर गए हैं। संजय चौहान, नोनिया चौहान के बड़े नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल की कई सीटों पर, 15 सीट लगभग मान लीजिए, जहाँ पर नोनिया चौहान जाति जो है उसका असर है। और दारा सिंह चौहान, फागू चौहान एक वक्त पर जब सक्रिय राजनीति में थे तो बड़े नेता थे, फिलहाल दारा सिंह चौहान बड़े नेता और संजय चौहान इसके अलावा बड़े नेता चौहान जाति के लिए माने जाते हैं, तो वो अलग हो रहे हैं।